उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो जीत करके 5 साल वापस नहीं आते वो बहुत अच्छा करते हैं। आप लोगों ने साबित किया कि आप लोग 500 रुपया लेकर के अपने वोट को बेचने का काम किया। और ये मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास वीडियो का प्रूफ है कि आप लोग खुलेआम वीडियो में पैसा ले रहे हैं। लेकिन सोचिए आपने 5 साल के लिए 500 रुपया में अपने बच्चों के भविष्य को गिरवी रखा। आप 5 साल के लिए अपने विकास को गिरवी रखा। 500 रुपये में आप लोगों ने अपने पूरे मोहनिया विधानसभा के विकास को गिरवी रख दिया। मैं बता दे रहा हूं, उस गांव की मैं बात कर रहा हूं, उस गांव की चर्चा कर रहा हूं, आज गांव का नाम रख करके बोल रहा हूं। बघनी ग्राम में सिटिंग विधायक संगीता जी को कोस पानी पी पी करके लोग गाली दे रहे थे। उसी बघनी गांव के लोग उसी सिटिंग विधायिका जी को आप लोग वोट देते हैं। इसका मतलब कि आप लोग बिकाऊ हैं। अपने सभी साथियों को आपके भाई ओम प्रकाश दीवाना का सादर जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुधाय। जो आपके भाई को मजबूत बनाती है। तो आइए मैं मुख्य मुद्दे पे बात करूं कि आज कितना 32,200 टोटल वोट्स मिले हैं 32,263। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। और 32,263 मत देने वाले हम अपने मोहनिया विधानसभा के सभी मतदाताओं को दिल से दोनों हाथ जोड़ करके आभार प्रकट करता हूं और खुशी जाहिर करता हूं, शुक्रगुजार हूं कि जहां एक तरफ बड़े बड़े गठबंधन, बड़े बड़े पार्टी के लोग और पार्टी जाति के लोग, जहां की आप देखते हैं कि चाहे यूपी की राजनीति हो चाहे बिहार की राजनीति हो, वहां पार्टी और जाति के लेवल पे ही वोट दिया जाता है। वहीं पे जहां पे पानी की तरफ पैसा बहाया गया दोनों दलों के द्वारा, उसके बावजूद भी हमें सपोर्ट करने वाले, हमें प्यार करने वाले मतदाताओं ने वाह 220 स्टार आप लोगों ने दिया। वाह वाह, दिल बाग बाग हो गया। आप जैसे भाई और आप जैसे समर्थक अगर ओम प्रकाश दीवाना के साथ हो तो आपको लगता है कि ओम प्रकाश दीवाना का हौसला पस्त होगा। मेरी मुस्कान आप लोगों को बता रही होगी कि मैं कितना खुश हूं। जिस मुद्दे पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं शायद आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी। जहां दोनों दल के लोगों ने पानी की तरफ पैसा बहाया, वहीं पे मैं आज फख्र के साथ कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि आपका समाज बिकाऊ है, और मैं बहुत दिनों से कहता आ रहा था कि मेरा समाज बिकाऊ नहीं है। मेरा समाज हमेशा प्रत्याशी ढूंढता रहा। जब प्रत्याशी मनमाफिक नहीं आते हैं, प्रत्याशी लड़ाकू नहीं आते हैं, तो मेरा समाज बिकता नहीं है, बिखर जाता है, प्रेम में इधर से उधर चला जाता है। लेकिन जब बसपा ने अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं, जब बसपा ने अच्छे प्रत्याशी दिए हैं, ये मेरा बहुजन समाज और बहुजन समाज के लोग साबित किए हैं कि बहुजन समाज के लोग टिकाऊ नहीं है, अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, बिकाऊ नहीं है, टूटना नहीं जानते हैं, जुटना जानते हैं। और आप लोगों ने साबित किया। इस वोट शेयर में बहुत सारे और अदर समाज के वोट शेयर थे, करीब करीब मेरे अनुमान से लगभग 1000 से 2000 के बीच में अदर समाज के लोगों ने भी मुझे दुलार दिया है, मुझे प्यार दिया है। 418 स्टार्स मिल चुके हैं। वाह 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 वाह, यही तो खुशी है। और इसी बात से मैं हमेशा बाग बाग रहता हूं कि आप लोग हैं ना, आप लोग मेरे साथ हैं। तो अभी तक जितने 30+ हमारे समाज के लोगों ने मेरे साथ जुड़ा और 30+1000 और लगभग 2000 लोगों ने, अदर समाज के लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया। जिस समाज के लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मैं वोट तो गिन नहीं सकता, वोट को काउंट नहीं कर सकता, वोट को देख नहीं सकता कि किसने दिया, कौन दिया, लेकिन जिन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था उन्होंने मुझे वोट दिया। जिस मात्रा में भी दिया, मैं खुश हूं कि आप लोगों ने अपने भाई को प्यार दुलार दिया। आप लोगों ने ये बताने का प्रयास किया कि हम लोग दीवाना को सपोर्ट किए, दीवाना को पसंद किए, दीवाना को हम लोगों ने वोट किया। और आप लोगों ने दीवाना के व्यक्तित्व को चुना भी। जहां एक तरफ दोनों पार्टियां पानी की तरफ पैसा बहाई और मैं सिर्फ आपके गलियों में जाकर के आप लोगों से वोट मांगा और आप लोगों ने वोट दे करके, आप लोगों ने प्यार दे करके अपने भाई को
बाग बाग कर दिया कि वाकई आज भी हमारे मोहनिया विधानसभा में ऐसे वोटर्स हैं जो कैंडिडेट चुनते हैं, ऐसे वोटर्स हैं जो व्यक्तित्व को महत्व देते हैं, ऐसे वोटर्स हैं जो चाहते हैं कि मोहनिया का तस्वीर बदले। मैं इंटरव्यू में बार बार बोल रहा था कि मोहनिया के मतदाता जीतेंगे और मोहनिया के मतदाता हारेंगे। आज वो सभी मोहनिया के मतदाता हार गए जिन्होंने कैंडिडेट नहीं चुना, जिन्होंने व्यक्तित्व को नहीं चुना, जिन्होंने मोहनिया के सेवक को नहीं चुना। उन मतदाताओं को मैं बताना चाहता हूं, जिन मतदाताओं ने मुझसे बार बार सवाल किया कि कहीं आप बदल तो नहीं जाएंगे, आप लोगों की तरह पार्टी तो नहीं बदल देंगे। मेरे पास एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर कहना चाहता हूं कि जिन मतदाताओं ने मुझसे सवाल किया कि आप पार्टी तो नहीं बदल लोगे, आप बदल तो नहीं जाओगे, आप जीतने के बाद 5 साल तक वापस नहीं आओगे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो जीत करके 5 साल वापस नहीं आते वो बहुत अच्छा करते हैं। आप लोगों ने साबित किया कि आप लोग 500 रुपया लेकर के अपने वोट को बेचने का काम किया। और ये मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास वीडियो का प्रूफ है कि आप लोग खुलेआम वीडियो में पैसा ले रहे हैं। एक तरफ एक समाजसेवी से सवाल करते हैं आप लोग कि आप बदल तो नहीं जाएंगे, आप पार्टी तो नहीं बदल लेंगे, लेकिन नेताओं से पहले तो आप लोग बदलते हैं, नेताओं के बिकने से पहले तो आप लोग बिकते हैं। जो नेता आपको 500 रुपये में खरीद लेंगे, जो नेता आपके वोट की कीमत लगा देंगे, आप चुल्लू भर पानी में डूब मरिए कि क्या आपके दिए हुए वोट की कीमत वाले नेता फिर आपके दरवाजे पे जाएंगे? फिर 5 साल के बाद आप उन्हें कोसिएगा कि वो आते नहीं, उनका कसूर नहीं है, कसूर तो आप लोगों का है। मैंने बार बार बोला कि चुनाव में ओम प्रकाश दीवाना न जीतेगा हारेगा, नहीं जीतेगा हारेगा। ओम प्रकाश दीवाना बस बार बार यही कहा है, आपका भाई यही कहा कि ओम प्रकाश दीवाना मीडिया चैनल वालों के सामने बार बार एक ही बात बोला कि यहाँ की जनता जीतेगी और यहाँ की जनता हारेगी। आज ओम प्रकाश दीवाना नहीं हारा है, ओम प्रकाश दीवाना तो जीता है। उस बहुजन समाज पार्टी को उस लेवल पे खड़ा कर दिया है जिस बहुजन पार्टी से लोगों ने उम्मीद तोड़ दिया था, जिस बहुजन पार्टी के सपोर्टर को, वोटर्स को लोग समझ रहे थे कि मोहनिया में है ही नहीं। मोहनिया के वोटरों ने साबित कर दिया कि ओम प्रकाश दीवाना जैसा प्रत्याशी आए तो मोहनिया विधानसभा के वोटर और मोहनिया विधानसभा के सपोर्टर्स उसी तरह हैं। लेकिन सोचिए आपने 5 साल के लिए 500 रुपया में अपने बच्चों के भविष्य को गिरवी रखा। आप 5 साल के लिए अपने विकास को गिरवी रखा। 500 रुपये में आप लोगों ने अपने पूरे मोहनिया विधानसभा के विकास को गिरवी रख दिया। आपने 500 रुपये में पूरे मोहनिया विधानसभा के भविष्य को गिरवी रख दिया। जिस सिटिंग विधायिका जी को आप लोग पानी पी पी करके गाली दे रहे थे, मैंने बहुत सारी महिलाओं को मना भी किया। और उस गांव में मैं बता दे रहा हूं, उस गांव की मैं बात कर रहा हूं, उस गांव की चर्चा कर रहा हूं, आज गांव का नाम रख करके बोल रहा हूं। बघनी ग्राम में सिटिंग विधायक संगीता जी को कोस कोस पानी पी पी करके लोग गाली दे रहे थे। उसी बघनी ग्राम के लोग उसी सिटिंग विधायिका जी को आप लोग वोट देते हैं। इसका मतलब कि आप लोग बिकाऊ हैं, आप लोग बिकते हैं। बिकने के बाद फिर उसी विधायिका को अपना विधायक चुनते हैं और फिर जब वो विधायिका जी आपको वोट देकर, पैसा देकर के अगर आपको खरीद रखी हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आपके वोट की कीमत लगा देता है वो कभी आपका विकास करने नहीं जाएगा, आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करेगा, आपके मोहनिया का विकास नहीं करेगा, आपके गली नली को देखने नहीं जाएगा, आपकी सड़कों को नहीं देखने जाएगा, आपके दरवाजे पर 5 साल तक झांकने नहीं जाएगा। क्योंकि वे लोग जानते हैं कि ये बिकाऊ लोग हैं, 5 साल तक कुछ नहीं करेंगे, 5 साल के बाद आएंगे, इनको 500 रुपया पे खरीद लेंगे। इनकी औकात 500 की है, इनके जमीन को खरीद लेंगे, इनके वोट को खरीद लेंगे, इनके परिवार को खरीद लेंगे। ये बिकाऊ लोग बिकने पे तैयार हैं। इसलिए कोई भी विधायक जीतने के बाद आपके दरवाजे पे 5 साल तक नहीं जाता है। मैं सैल्यूट करता हूं उन 32,000 कितना 32,263 मतदाताओं को जिन्होंने बिना पैसा लिए, अपना पैसा खर्च करके बूथ पर जा करके अपने भाई ओम प्रकाश दीवाना के संघर्ष का साथी बने और ओम प्रकाश दीवाना को बोले
कि दीवाना भाई घबराना मत, दीवाना बेटा घबराना मत। हम 32,263 लोग ऐसे हैं जिनकी जमीर को इन नेताओं का पैसा नहीं खरीद सकता। आप लोगों को लग रहा होगा कि ओम प्रकाश दीवाना क्यों खुश है। 418 स्टार अभी तक भाई लोग दे चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी बात से खुश हूं कि मैं उस मोहनिया धरती का लाल हूं जहां आज भी इतने लोग जमीरदार हैं जिन्होंने जमीर को टटोला और जमीर को देखा, और जमीर को देखने के बाद 22,263 लोगों ने कहा, सॉरी 32,263 लोगों ने कहा कि दीवाना जिस तरह से तुम मोहनिया के लिए आए हो, जिस तरह से तुम मोहनिया के लिए लड़ रहे हो, जिस तरह से तुम मोहनिया का विकास करने के लिए आए हो, ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हो, उसी तरह से हम लोगों ने ईमानदारी से तुम्हारा साथ दिया। उस 32,000 लोगों में, 32,263 लोगों में, चाहे जिस भी समाज के मतदाता रहे हों, जो ओम प्रकाश दीवाना के हाथ जोड़ने पे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, ओम प्रकाश दीवाना सदैव आप लोगों का शुक्रगुजार रहेगा। और मैं निवेदन करूंगा कि पुनः ये दोहराई हुई गलती 5 साल तक आप लोगों को सताने वाली है। जो लोग रिपीट गलती किए हैं, और चीजें बहुत हैं, बाद में फिर मैं चर्चा परिचर्चा में आऊंगा। आप लोग लाइव सेशन में जुड़े, अपने भाई को इतना आशीर्वाद प्यार दुलार दिए। पुनः एक बार मैं मोहनिया के इस जनाधार को स्वीकार करता हूं। मैंने जो पैसे का ब्लेम लगाया है, विदाउट डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया है। एक वीडियो वायरल हुआ था, उस बेस पे मैंने लगाया है, और बहुत सारे लोगों के फोन कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पे मैंने लगाया है। बहुत सारे ऐसे कुछ समाज के अगुआ हैं जिनको समाज के लोग प्रतिनिधि बना देते हैं। कुछ प्रतिनिधियों के विषय में जो हमें जानकारी मिली है, उस आधार पे मैंने ये ब्लेम लगाया है। मेरे पास ये प्रूफ है, विदाउट प्रूफ मैं कोई चर्चा नहीं करता। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा करने से मोहनिया का भविष्य 5 साल तक पुनः अंधकार में रह गया, और लोग 5 साल तक फिर माथा पीटेंगे। हो सकता है 5 साल के बाद फिर आम चुनाव हो, और उस आम चुनाव में शायद हो सकता है अपनी गलतियों से सबक लेंगे, तो हो सकता है बदलाव लाएं। वरना इसी तरह बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जिन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे करके ये मत का अधिकार इसलिए लिए थे कि हर समाज के लोग इस मत का प्रयोग, एक भाई बड़ा बढ़िया लिख रहे हैं कि 32,000 कुछ भी नहीं है भाई, 32,000 बधाई मिलेंगे। अब बधाई तो आप लोग हमेशा दिए हैं। थोड़ा एक्चुअली क्या मैं कुछ बोल रहा था, बाबा साहब के विषय में बोल रहा था कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर 4 बच्चों की कुर्बानी देकर के मत का अधिकार इसलिए लिए थे कि फिर किसी और के बच्चों की कुर्बानी न देनी पड़े, किसी और के बच्चे का भविष्य खतरे में न पड़े। लेकिन अफसोस उन जमीर बेचने वालों को क्या कहा जाए, जो बाबा साहब के इस कुर्बानी को भूल गए, बाबा साहब के 4 बच्चों की कुर्बानी को भूल गए। खैर, आप सोओगे तो आपको नींद नहीं आएगी। ओम प्रकाश दीवाना की ये बात आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, और जमीर को बेचने वाले साथियों, जमीर बेच करके आपको चैन से नींद नहीं आएगी। आपको वो पैसा हराम की तरह लगेगा, और आप आज नहीं तो कल पछताओगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा भरोसा है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं चाहूंगा जितने भी भाई लोग लाइव सेशन में जुड़े, अपने भाई का हौसला बढ़ाए। एक भाई बोल रहे हैं कि भाई आप जब भी लाइव से जाइएगा मुस्कुरा के जाइएगा। देखिए, मैं मुस्कुराता हुआ लाइव आया हूं, और आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे सभी सपोर्टर्स, सभी वोटर्स, हमारे जितने भी वर्कर्स थे, सभी हमारे सामने आए, रोए, और सिर्फ मैं एक व्यक्ति था जो मुस्कुरा रहा था और सबको हिम्मत दे रहा था। और लोग यही कह रहे थे कि भैया आप कैसे इतनी विकट परिस्थितियों में मुस्कुरा रहे हैं। मैं बोला भाई विकट परिस्थिति में नहीं हूं, जहां बसपा का कोई जनाधार नहीं था,
दो बड़े बड़े दल एक तरफा लड़ रहे थे, दो बड़े बड़े दल बहुत सारी जातियों का गठबंधन लेके लड़ रहे थे, दो बड़े बड़े दल के राजनेता पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। उसके बावजूद भी मैं केवल गलियों में घूम करके 32,000 वोट पाया, 32,263 वोट पाया। इसलिए मैं प्रसन्न हूं, इसलिए मैं खुश हूं। खुशी का दूसरा कारण है कि आप लोग इतना मुझे सपोर्ट करते हैं। ये सब कुछ आप लोगों के जरिए संभव होता है। क्या बात है, 518 स्टार, वाह वाह वाह। देखिए यही प्यार है, यही प्यार आपके भाई को मजबूत बना देता है, यही प्यार आपके भाई को स्ट्रांग बनाता है। तो इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं, इसलिए मैं खुश हूं, है ना। एक बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मोहनिया में जितना किसी के जीत की चर्चा नहीं हो रही है, उससे ज्यादा ओम प्रकाश दीवाना के हार की चर्चा हो रही है। जितना लोग जीत पे खुशी नहीं मना रहे होंगे, उससे ज्यादा लोग मेरे हारने पे अफसोस कर रहे हैं। और वे लोग भी अफसोस कर रहे हैं जिन लोगों को लगता था कि ओम प्रकाश दीवाना वोट नहीं ला रहा है, ओम प्रकाश दीवाना के साथ समाज नहीं है। एक बात मैं दावे के साथ कहना चाह रहा हूं, जिस समाज के लिए मैं 20 साल से लगातार अपने करियर को दाव पे लगा करके बोल रहा था, जगा रहा था, आज उस समाज ने साबित कर दिया कि ओम प्रकाश दीवाना, अगर तुम मेरे लिए अपना समय बर्बाद करते हो, अपना करियर बर्बाद करते हो, अपने करियर को दाव पे लगा करके इस समाज की बात करते हो, आज उस समाज ने दिखा दिया कि ओम प्रकाश दीवाना हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे 20 साल का मेहनत आज सफल हुआ। मैं इसलिए खुश हूं, आज मैं बहुत प्रसन्न इसलिए हूं कि मैं जिस समाज को जगाता रहा, आज जगाने का परिणाम रहा कि वे लोग पैसे की परवाह नहीं किए, वे लोग रुपयों की परवाह नहीं किए, वे लोग अपने सच्चे मिशनरी भाई के साथ हमेशा खड़े रहे। इस बात से मैं खुश हूं। इस बात से देखिए, एक भाई ईवीएम की बात करें, मैं मानता हूं ईवीएम बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन फिलहाल मैं ईवीएम के विषय में बात करने नहीं आया हूं। हालांकि ईवीएम की चर्चा हो गई तो मैं बता भी देना चाहता हूं कि रियली ईवीएम फैक्टर है। वरना जिन विधायकों के एगेंस्ट गांव की जनता चिल्ला चिल्ला करके कह रही थी कि ये विधायक नहीं चाहिए, जिन विधायकों को गांव की गलियों से निकाला जा रहा था, भगाया जा रहा था, बहिष्कार किया जा रहा था, अचानक इतना वोट परसेंट बढ़ना, इसमें कोई शक नहीं कि ईवीएम ने गेम किया है। लेकिन मैं ईवीएम के लिए बहुत बार बोल चुका हूं कि जब तक से मैं एक बिरहा में भी बोला था कि जिस तरह से राजाओं का प्राण तोते में बसता था, कुत्ता बिलाई में बसता था, उसी तरह से कुछ राजाओं का जान इस ईवीएम में बस रहा है। जिस तरह से राजाओं का वध करने के लिए कभी कभी तोते बिलाई कुत्ते को मारा जाता था, उसी तरह कुछ राजाओं का वध करने के लिए इस ईवीएम को तोड़ना ही पड़ेगा। ईवीएम के अगेंस्ट आप लोगों को अभियान चलाना ही होगा। सबसे पहले माननीय बहन जी ने आवाज उठाया था तो बहुत लोगों को मजाक लग रहा था, अब ये बात हकीकत लगती है। तो आप लोगों को, सब लोगों को मिल करके ईवीएम के खिलाफ आना होगा। लेकिन ईवीएम से भी बड़ा फैक्टर है कि मैं बता सकता हूं कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दुलार दिया। इसके लिए पुनः एक बार मोहनिया विधानसभा के सम्मानित अपने मतदाता मालिकों को, जिन्होंने ओम प्रकाश दीवाना को 32,263 तक पहुंचाया, उनको भी सम्मान। जो लोग पानी की तरफ पैसा बहाने पे पैसा की तरफ बहे, उनका भी सम्मान। जो लोग प्रत्याशी न चुन करके फिर जाति पार्टी चुने, उनका भी सम्मान। जो लोग गाली दे दे करके भी वोटिंग किए, उनका भी सम्मान। जो लोग गाली देने पे उतारू थे, रोज गाली दे रहे थे, फिर भी जाति पार्टी के नाम पे वही वोट किए, उनका भी सम्मान। लाइव में सेशन जुड़ने वाले सभी साथियों का सम्मान। इसी तरह आप लोगों का भाई आप लोगों का साथ रहा तो हमेशा मुस्कुराता रहेगा, हंसता रहेगा। और लाइव सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को पुनः एक बार दिल से प्रणाम, सादर जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।